किसान नेता आज़ाद पालवा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उचाना किसान नेता आज़ाद पालवा कहा कि 23 मार्च 2022 को शहीदी दिवस के अवसर पर सद्भावना पद यात्रा उचाना से खटकट टोल तक निकाली जाएगी। सुबह से 6 बजे तहसील परिसर उचाना से यात्रा को शुरू किया जाएगा और 9 बजे खटकट टोल पर पहुंचकर शहीद भगत सिंह की शहादत को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। यात्रा का उद्देश्य युवाओं को सड़कों पर दौड़ने की बजाय सरकार रोजगार का प्रबंध करने का काम करे, किसानों की खराब हुई फसलों का मुआवजा देने का काम किया जाए। 4 महीने से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर की मांगों का समाधान किया जाए। वृद्धा पेंशन न काटी जाए। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज सभी प्रकार के मुकदमों को वापस लिया जाए। आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवार के सदस्य को एक नौकरी व उचित मुआवजा दिया जाए। एमएसपी मूल्य पर फसल खरीदने का कानून बनवाकर दिया जाए। इन सभी मांगे को लेकर यात्रा निकाली जाएगी। सरकार किसान, मजदूर व आम जनता की सामूहिक समस्याओं की तरफ ध्यान देने का काम करे और उनका समाधान करवाने के लिए काम करे, लेकिन प्रदेश का उप मुख्यमंत्री युवाओं को रोजगार देने की बजाय गुमराह करने के लिए युवाओं को सड़कों पर दौड़ने की बात करता है। इस मौके पर आज़ाद पालवा, सिक्कम सफाखेडी, सुखपाल चहल, वेद प्रकाश खटकट, धर्मवीर सुतकेन, पाला खटकट, चीनी पालवा, अनिल उचाना, अमरजीत खटकट, लीला सेधा माजरा समस्या है, इसका निदान करने का काम करे, गुमराह करने का कार्य ना करे। इन मांगों को लेकर हमने 23 मार्च को भगत सिंह की शहीदी दिवस है, उसको खटकट टोल पर जाकर मनाएंगे, उसको कोटि कोटि नमन कर हम सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य करेंगे। प्रधान जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है कि जो अजय सिंह चौटाला हैं उनके द्वारा एक ये बात बोली गई है, पहले तो कोरोना आया, कोरोना बीमारी आई, उसके बाद में किसान आंदोलन बीमारी आई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अजय चौटाला मैं मानता हूँ कि संस्कारों की कमी है। ये तो आम का आंख जाम जाते हैं। कभी उसने देवीलाल का नाम लेकर, देवीलाल का नाम का सहारा लेकर उसके बेटे ने इस प्रदेश की उप मुख्य की मंत्री की कुर्सी हथिया ली है। आज उसका बाप इस प्रकार के किसान आंदोलन को, जो किसानों ने अपने 13 महीने मेहनत करके टोलों पर और बॉर्डरों पर बैठ के इतना बड़ा संघर्ष का कार्य किया है, अपनी ज़मीन को बचाने का कार्य किया है, अपनी रोटी को बचाने का कार्य किया है, तो वो अजय चौटाला जो अपने आप को देवीलाल का वारिस कहलाता है, देवीलाल की नीतियों में कहता कि मेरे को विश्वास है, और देवीलाल के नाम से उसके बेटे ने वोट मांगकर इस प्रदेश की कुर्सी हथियाई है, और आज उसका बाप ये कहता है कि किसान आंदोलन एक बीमारी। तो किस मुंह से कहता है? जबकि मैं कहूँगा कि उसमें संस्कारों की कमी है। उसने अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, अपने बेटे से अच्छी नीति बनवानी चाहिए, क्योंकि आज वो इस बीजेपी सरकार का हिस्सा है। आज उसने लोगों को गुमराह करने के लिए, हमने आज ये अखबार में पढ़ा है कि खटकट टोल से युवाओं को गुमराह करने के लिए मैराथन दौड़ की शुरुआत की है। तो दुष्यंत चौटाला प्रदेश का मुख्यमंत्री है। दुष्यंत चौटाला ने युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध करना चाहिए, ना कि युवाओं को गुमराह करने के लिए सड़कों पर नहीं दौड़ाना चाहिए, क्योंकि युवा तो पहले ही सड़क पर आया हुआ है। तो इसलिए भाई अच्छी नीति बनानी चाहिए और अच्छे एजेंडा सरकार ने अपना पूरा करवाना चाहिए। सरकार से मिलकर आप या मतलब किसानों के द्वारा उस मैराथन का साथ दिया जाएगा या उसका खंडन किया जाएगा? सर नहीं, हम उचाना से लेकर और खटकट टोल लग सद्भावना पद यात्रा निकालने का काम करेंगे। जो किसान मजदूर की सामूहिक समस्या है वो सरकार के समक्ष रखने का कार्य करेंगे। और जो जहां से ये दुष्यंत चौटाला जो प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के किसानों से और मजदूरों से अपने वोट को हथिया कर बीजेपी की गोद में बैठा है, वहां से हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन दौड़ को रवाना करेगा, तो वो हमारी जो आंदोलन की जगह थी वो अपवित्र हो जाएगी। हम वहाँ गंगा जल छिड़क के उसको पवित्र करने का भी कार्य करेंगे। तो क्या ये मैराथन के बाद में ही फिर आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे आपकी जो पद यात्रा है? हमारी पद यात्रा सुबह 6:30 बजे तहसील परिसर उचाना से शुरू होगी और 9:30 बजे के करीब वहाँ खटकट टोल पर समाप्त होगी। उसके बाद हम वहाँ शहीद भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और फिर जहां से दुष्यंत चौटाला प्रदेश का उप मुख्यमंत्री युवाओं को गुमराह करने के लिए सड़क पर दौड़ाना चाहता है, उस पवित्र जगह अपवित्र हो जाएगी, उसको गंगा जल छिड़ककर वहां पर शुद्ध करने का कार्यक्रम करेंगे। प्रधान जी, जो मैराथन है वो चलेगी खटकट से और किसानों की जो पद यात्रा वो चलेगी उचाना से।
तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति भी हो सकती है इस बीच में तो। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैराथन में भाग लेने वाले भी तो हमारे बेटे हैं, हमारे युवा साथी है, हमारी इस धरती के साथी हो गए। हम तो उनको गुमराह होने की बजाय क्योंकि उनको एक संदेश देना चाहते हैं। और इस दुष्यंत चौटाला जो यहाँ उचाना हल्के से MLA भी है और प्रदेश का डिप्टी CM भी है, उसको हम कहना चाहते हैं कि आप गुमराह करने की बजाय इनके लिए रोजगार का प्रबंध करें। इसके टकराव की कोई बात नहीं है, लेकिन युवाओं को हम एक संदेश जरूर देना चाहते हैं कि गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आप इनसे मांग करिए, सड़क पर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि सड़क पे तो पहले आया हुआ है। जब रोजगार नहीं है, प्रदेश का युवा सड़क पर घूम रहा है, तो ये सरकार अब सड़क पर इनको भगाना चाहती है। इसलिए सड़क पर भागने के बजाय इनसे रोजगार मांगने का कार्य करे। और दूसरे चौटाला वो कहना चाहते हैं कि भाई रोजगार देने का कार्य करे। ये प्रदेश सरकार देने का कार्य करे, केंद्र सरकार रोजगार देने का कार्य करे, अच्छी फैक्ट्री लगाए, शिक्षा का प्रबंध करे, स्वास्थ्य का प्रबंध करे। लेकिन ये तो सिर्फ रोड पर इनको दौड़ाना चाहती है, युवाओं को भगाना चाहती है, गुमराह करना चाहती है। हम किसी भी कीमत पर अपने प्रदेश के युवाओं को गुमराह नहीं होने देंगे, हमारा यही उद्देश्य है। ये फैसला क्यों लिया गया कि जी उचाना से ही पदयात्रा शुरू हो और खटकड़ में ख़त्म हो? क्योंकि सरकार का पहले ही, आज से मतलब 10-15 दिन पहले ही ये डिसाइड हो चुका था कि खटकड़ से उचाना में मैराथन होगी। तो ये उसी दिन और उसी रोड के ऊपर और उसी समय ये फैसला क्यों लिया गया? ये भगत सिंह का शहीदी दिवस है 23 मार्च को, आपको पता। इस अवसर पर हम जो युवा भोले भाले, हमारे इलाके के युवा भोले भाले, बांगर का क्षेत्र है, तो हम युवाओं को संदेश देने के लिए और सरकार को चेताने के लिए, हमारा ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं है। इस प्रकार के प्रोटेस्ट हम लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमने सरकार को जगाने का कार्य करना है, हमने अपने युवाओं को जगाने का कार्य करना है, हमने अपनी प्रदेश की जनता को जगाने का कार्य करना, देश की जनता को जगाने का कार्य। बात रही कि आंदोलन की, आंदोलन तो जब 10 सितंबर 2020 को पिपली कांड हुआ था, 15 सितंबर से सबसे पहले पूरे प्रदेश के अंदर उचाना से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसलिए इस प्रकार की जो युवाओं को जगाने का कार्यक्रम की शुरुआत भी उचाना से शुरू होगी, इसलिए हमने 23 सितंबर को चुना। क्या नाम है प्रधान? आज़ाद पालवा, प्रधान BKU जिला जी।